हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, फ्लूइड अप्लाइड बाय प्रेशर, समथिंग लाइक प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने कुछ रिसेंटली 1 to 3 वीडियोज़ में हमने देखा है कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्मोलॉजी, यूनिट्स फॉर आर न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डेफिनेशन फॉर अ स्कोरिंग क्लैरिटी। और प्रीवियस वीडियो में तो बहुत ही प्यारा हमने कंसेप्ट देखा है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड। उसमें सबसे बेसिक हमारा कंक्लूजन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बना दैट वाज प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, तो अब जो हमारा पार्ट पढ़ने वाला है नया, हम एक हेडिंग पर दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिक्विड कॉलम, आपको समझ में आ रहा हो कि सर ये लिक्विड कॉलम क्या होता है, लिक्विड कॉलम का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिक्विड कॉलम का मतलब ऐसा कोई बहुत सारे डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। लिक्विड का सेगमेंट, लिक्विड जो हम बात करें, कितना लिक्विड हमारे वर्किंग पर्पस के लिए है, कितना लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करे उसी को लिक्विड कॉलम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पूरा लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर फिल है, तो इसके ऊपर कितना लिक्विड है, अगर मैं करूँगा तो ये लिक्विड इस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेगा। ये लिक्विड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई करेगा, पर ये जो लिक्विड है वो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए दिस इज लिक्विड कॉलम, दिस इज लिक्विड कॉलम विच इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो उसके लिए उसका लिक्विड कॉलम बन जाता है। ठीक है, लिक्विड कॉलम बन जाता है। समझते हैं हम आगे कैसे है। ठीक है, हम समझाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है ये प्रेशर एंड फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड्स मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। तो लेट अस कंसीडर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला दिया है P इक्वल्स टू रो जी एच। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बनता है P इक्वल्स टू रो इंटू रो जी एच, दैट इज रो एच रो जी या फिर रो जी एच। ठीक है, रो जी एच। इसमें तो पहले से हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आता है। जी क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सभी को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। एच क्या होगा, हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है, हाइट ऑफ द कॉलम। चीज़ें क्लियर है। एंड व्हाट विल बी द रो, रो विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नॉट वाटर, ऑफ लिक्विड, किसी भी तरीके की हो सकती है लिक्विड, हम वाटर रहेंगे तो कन्फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला कहते हैं तो क्या फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हेड, दैट इज रो जी एच। P इक्वल्स टू रो जी एच। अब हम समझते हैं P इक्वल्स टू रो जी एच आया कहाँ से और ये किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी P, रो, सॉरी नॉट इज P, इज रो, उसे रो कहते हैं। ठीक है, इसे रो कहते हैं, दिस इज नोन एज रो। Calculate the pressure at the depth h. Consider a horizontal circular surface PQ of area A at a depth h below the free surface XY of the liquid. The pressure on the surface PQ will be due to the weight of the liquid column above the surface, that is PQ. Okay, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है ये देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक वेसल लिया हमने, ठीक है, इस वेसल में हमने एक ड्रम या फिर एक पर्टिकुलर सर्कुलर क्या कह सकते हैं, एक वेसल पुट किया, एक वेसल पुट कर देते। चलो, एक हमने वेसल पुट कर दिया, और इसी कंटेनर में हमने लिक्विड पुट किया कंप्लीटली। ठीक है, लिक्विड, हम एक्चुअली प्रूफ बना रहे हैं कि जो रो जी एच है क्या ये सच्ची में वैलिड है या हाइपोथेटिकल ऐसे ही कह दिया है किसी ने। ठीक है, हम देखते हैं, इसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या ये रो जी एच वैलिड है, ये रो जी एच कहाँ से आया, रो जी एच ही क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होने चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका कुछ वेसल जिसमें आपने कंटेनर रखा। इस कंटेनर में आपका कंटेनर से दिस इज P, this is Q, this is R and this is S.
सो पी क्यू आर एस एक वेसल है जो हमने कंप्लीटली डीप कर दिया फॉर अ सर्टेन हाइट h, एक हाइट तक हमने इसे डिप कर दिया, ठीक है, राइट फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या रहेगा? एनी सरफेस विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सो दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज नोन एज फ्री सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, बिकॉज दिस सरफेस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ये सरफेस है क्या? नहीं, दिस सरफेस ऑफ लिक्विड इज एक्सपोज टू कॉन्टैक्ट विद दिस लिक्विड सरफेस, बट दिस वन विच इज अपवर्ड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, सो दैट इज फ्री सरफेस। चीज़ें क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब हमें पता है, अगर हम कहते हैं कि भाई फाइंड कीजिए अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस पी क्यू, ऑन द सरफेस पी क्यू, तो हमें पता है कि प्रेशर किसके वजह से होता है? ड्यू टू इट्स वेट, वेट ऑफ दैट लिक्विड, वेट ऑफ द सॉलिड। तो हमें पता है कि वेट क्या होता है? वेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स को वेट कहते हैं सर, हाँ है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेट को फोर्स करते हैं। अगर पी क्यू पे कहूँ तो इस डायरेक्शन में सर वेट अप्लाई हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस पी क्यू सरफेस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन दिस कॉलम, दैट इज पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, इसके वेट के वजह से जो प्रेशर अप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द पी क्यू, वेट ऑफ द लिक्विड अबाउट द पी क्यू सरफेस इन दैट वेसल विल बी इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट पी क्यू सरफेस, है ना। सो अगर मैं कहूँ तो थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पी क्यू, थ्रस्ट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स, ये हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर प्रूफ देखते हैं सर, हम कहते हैं थ्रस्ट ऑन पी क्यू, थ्रस्ट ऑन पी क्यू कितना है? वेट ऑफ द कॉलम पी क्यू आर एस, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉलम पी क्यू आर एस, है ना। पी क्यू आर एस की में जो वेट है वही उसका थ्रस्ट रहेगा, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। अब जो हम बात करें थ्रस्ट, जो वेट कह रहे हैं, वेट क्या है? वेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सर वॉल्यूम बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ पी क्यू आर एस, वॉल्यूम ऑफ पी क्यू आर एस, वॉल्यूम ऑफ पी क्यू आर एस इंटू सर डेंसिटी बता दीजिए, क्योंकि लिक्विड अगर चेंज होगा, अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी रहेगी। मर्क्यूरी का डेंसिटी अलग होता है, वाटर का डेंसिटी अलग होता है, ऑयल की डेंसिटी अलग होगी, या फिर गैस हो सकती है, क्योंकि हमने फ्लूइड कह रहे हैं ना, फ्लूइड कह रहे हैं ना, लिक्विड विच कैन फ्लो, फ्लूइड विच कैन फ्लो। तो अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग तो डेंसिटी और वेट हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें पता है बहुत ही बेसिक टर्मोलॉजी है कि जब हम वेट बात करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वही वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी। इसका मुझे पता करना है वेट कितना है, तो भाई इसका वॉल्यूम बता दीजिए, कितने डेंसिटी वाला पर्टिकुलर पार्टिकल आपने डाला है ऑब्जेक्ट, और इसका आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट होती है। वॉल्यूम को हम कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो गया? एरिया इंटू हाइट ऑफ पी क्यू आर एस इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना, इंटू जी। तो ये बन गया। तो फॉर्मूला कैसा हो गया? एरिया इज रिटन एज ए, हाइट इज रिटन एज एच, डेंसिटी इज रिटन बाय रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय जी। सो थ्रस्ट ऑन पी क्यू, थ्रस्ट ऑन पी क्यू क्या होता है? थ्रस्ट ऑन पी क्यू हो गया ए इंटू एच रो जी। हमें फाइंड क्या करना है? प्रेशर फाइंड करना है ना। प्रेशर हमने एक बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर है, डाउनवर्ड है, तो फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। सबसे इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था, फोर्स का मतलब थ्रस्ट होता है, परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब थ्रस्ट होता है, स्पेशल नेम। तो थ्रस्ट की जगह पे थ्रस्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया, दैट इज डिवाइडेड बाई ए कैंसल आउट, तो क्या बचता है? दैट इज रो जी इंटू एच। सो प्रेशर अप्लाइड ऑन विच सेक्शन? दैट इज पी क्यू सेक्शन। पी क्यू सेक्शन पे जो प्रेशर अप्लाइड हुआ है वो कितना हो गया? दैट इज रो जी एच, है ना। समझ में आ गया? रो जी एच हो गया। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया कि प्रेशर जो हम कह रहे हैं कि रो जी एच है वो हमने डिराइव किया है। So this is the derivation part of to prove that pressure applied on the PQ is rho gh. So you will apply rho gh in this manner. चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? हाँ है ना।
इस तरीके से आप ρgh इसमें लगा सकते हो। होप सबको क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर विजिबल होगा आपको सभी को, क्लियर विजिबिलिटी है। चलो ओके, तो ये बन गया आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम ऑन द सरफेस। अब हम बात करें, सिंस देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सो टू फाइंड द टोटल प्रेशर। अब बात करते हैं इस वेसल की। अगर मैं कहूँ तो प्रेशर एट पी क्यू हो गया। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द टोटल प्रेशर, व्हाट इज द टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन पी क्यू। भाई टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ पी क्यू इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर। अब भाई एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कौन है भाई, गैस है। कौन है एटमॉस्फेयर में, कौन है, गैस है। एटमॉस्फेयर में गैस है। गैस कौन है, गैस सर फ्लूइड है। गैस कौन है सर, फ्लूइड है। सर फ्लूइड है तो ये भी तो प्रेशर अप्लाई करेगा। हाँ भाई क्यों नहीं करेगा, फ्लूइड है। मतलब यहाँ पे पी एटीएम, ये एटीएम कौन सा है, बुझाओ नहीं जहाँ से पैसे निकालते हम, ये एटीएम है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर मतलब पी एटीएम का मतलब क्या होता है, पी एटीएम का मतलब हो जाएगा, पी एटीएम का मतलब प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर, प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस इज नोन एज पीएटीएम, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर ये जो पी यहाँ पे अप्लाई हुआ है ना भाई, ये जो वाटर अप्लाई करे, तो लेट अस कंसीडर पीडब्ल्यू, प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर, प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर ऑन पी क्यू सरफेस। अब हमने पूछ लिया व्हाट इज द टोटल प्रेशर, सो लेट द टोटल प्रेशर बी पी, लेट द टोटल प्रेशर बी पी। टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी हो गया है। टोटल प्रेशर क्या होगा इस सरफेस पे, पी वाटर प्लस पी एटीएम, क्योंकि वो ऊपर से नीचे ही आएगा ना भाई, तो इस विल बी पी एटीएम प्लस पी ऑफ वाटर। सो टोटल प्रेशर विल बी P atmospheric plus P of water, that is P atmosphere plus P of water is your total pressure applied on the surface PQ। तो अगर हम कभी भी क्वेश्चन बनता है कि वो कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, ऑलवेज रिमेंबर टोटल प्रेशर इज द सबमिशन ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर एंड द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर आपको ऐड करना है। जब भी आपका क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑलवेज यू पुट इन द कैलकुलेशन दैट इज पी एटमॉस्फेयर। चीज़ें क्लियर है, पी एटमॉस्फेयर आपको प्लूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठीक है, पी एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, फिर पी नॉट। किसी का कोई बुक में आपको पी नॉट नहीं मिलेगा, किसी बुक में आपको इसको पी नॉट, इसे पी नॉट पढ़ा जाता है, दैट इज पी ओ होता है ना, पी सफिक्स में हो, ठीक है, इसे पी नॉट पढ़ा जाता है। तो आप पी नॉट कह सकते हो या फिर पी वाटर कह सकते हो। तो अगर टोटल का फॉर्मूला क्या बन गया, पी नॉट, पी एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू पी नॉट प्लस वाटर का क्या बना था, रो जी एच, दिस इज रो जी एच। सो दिस इज योर टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड, या फिर टोटल प्रेशर विच वी कैन फाइंड ऑन द सरफेस पी क्यू। चीज़ें क्लियर है, ओके। नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। What are the factors on which what are the factors excuse, what are the factors at a point in a liquid, what are factors affecting, मतलब कौन से फैक्टर है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं बात करता हूँ पी क्यू सरफेस पे, अगर मैं बात करूँ पी क्यू सरफेस पे या फिर पी क्यू पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। तो लेट अस सी फैक्टर्स। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रीवियस, हमें हर इसमें हम पढ़ते हैं मोशन में फोर्स के फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द रिजल्ट, क्योंकि क्या है हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका रिजल्ट ही है ना भाई, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका असर क्या होगा। हम पढ़ तो रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन भी तो सीखना ज़रूरी है ना। तो उसका फैक्टर्स क्या रहेगा, फैक्टर्स सबसे पहले बनता है, भाई आप ही बता दीजिए क्या होगा।
अगर हम फॉर्मूला कहते हैं प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, तो सिंपल सी बात है फैक्टर भी रो जी एच ही होगा ना। रो मतलब सबसे पहला डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जितनी ज़्यादा डेंस लिक्विड लोगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड लोगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, हाँ या ना, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइट, हाइट या फिर आप कह सकते हो डेप्थ, हाइट या फिर आप डेप्थ कह सकते हो, जिस विच इज डिनोटेड बाय एच, इट इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप हाइट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे, जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा हाइट या फिर आप डेप्थ में जाओगे वाटर के, उतना ज़्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज होगा उस सरफेस पे। मतलब अगर मुझे पी क्यू सरफेस पे अगर प्रेशर इंक्रीज करना तो मैं क्या करूँगा, इस वेसल को और डीप डाउन, क्योंकि वाटर को हमें चेंज नहीं करना है तो डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं कर पाओगे। मुझे सेम वाटर के साथ, सेम लिक्विड के साथ प्रेशर को इंक्रीज करना, तो इस वेसल को मैं और नीचे ले जाऊँगा, पी क्यू की क्या हो जाएगी, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। मोर द डेप्थ मोर विद द योर प्रेशर, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। और तीसरा बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी को पता है 9.8 या फिर 10 होती है, ये बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो मेनली चेंज नहीं होता हम 9.8 कंसिडर करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में, मैक्स टू मैक्स 10 तक जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बातें। At a particular place on the Earth's surface, the acceleration due to gravity g is constant. We know that g is always constant. Therefore, the pressure at a point in a liquid is directly proportional to the h and directly proportional to the density. So we know that this quantity is constant. So this is not our concern. This is not as much as important. By remaining two, तो जो remaining बचते कौन से बच जाते हैं, that is density, और साथ ही साथ बचता है height या फिर depth, जो हमारे लिए प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जी को तो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो जो पी है दैट इज प्रेशर, हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो दैट इज डेंसिटी, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ दैट इज एच, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, वन क्वांटिटी इंक्रीज अनदर ऑल्सो इंक्रीज। सो if density increases, pressure increases, depth increases and pressure increases. These are the factors on which pressure depends. However, the pressure inside a liquid does not depend on the shape and the size of the vessel in which the liquid is contained, the area of the surface on which it acts. मतलब क्या, बहुत सीधी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल, शेप और साइज से इस प्रेशर को कोई संबंध नहीं है। देखो प्रेशर में कहीं एरिया का रोल है, नहीं है, कहीं रोल नहीं है एरिया का, तो इसका आप शेप एंड साइज चेंज कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप सबमरीन डालिए या फिर आप पर्टिकुलर एक स्टोन डाल दीजिए उस पर्टिकुलर हाइट में, दोनों पे प्रेशर सेम रहेगा, डजंट मैटर कि भाई सरफेस कितना अप्लाई हो रहा है। वैसे ही सेकेंड, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, एरिया ऑफ सरफेस मतलब वही, आप स्टोन का सरफेस एरिया छोटा है और सबमरीन का सरफेस एरिया बड़ा है, और आप देखोगे कि सबमरीन पे सेम पॉइंट पे डेप्थ ओशन में सबमरीन पे प्रेशर ज़्यादा है कि स्टोन पे कहीं डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों पे सेम मिलेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड एट विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लिक्विड। चीज़ें क्लियर है? तो दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स। इसके बाद हम कुछ लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ लॉ ऑफ लिक्विड, अच्छा पढ़ ही लेते हैं। लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या होता है? पहला, inside the liquid pressure increases with the increase in depth from its free surface. Inside the liquid pressure increases with the increase in depth, ये हमें पता है, पहला लॉ कहता है। दूसरा, in a stationary liquid pressure is same at all point on horizontal plane. In a stationary liquid, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है, in a stationary liquid pressure is equal in all direction. स्टेशनरी लिक्विड मतलब जो फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे हमारे वाटर बॉटल का पानी फ्लो नहीं होता, देयर इट इज स्टेशनरी वाटर। तो उस पर्टिकुलर अगर हम वॉल पे, वाटर बॉटल के वॉल पे जब हम जो हमारा जो वाटर है जो प्रेशर अप्लाई करा होगा वाटर बॉटल्स के जो वॉल पे, दैट विल बी इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज स्टेशनरी वाटर अप्लाइज इक्वल प्रेशर इन ईच डायरेक्शन। ये हमारा दूसरा लॉ कहता है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, चलो ओके, प्रेशर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब सेम सरफेस, जैसे ये यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट,
ये हमारी वाटर बॉटल का ही है, ये बॉटल है मान लेते हैं, यहाँ पे वाटर है, तो ये पूरी जो सरफेस रहेगी एक हॉरिजॉन्टल पाथ, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बॉटल एक सरफेस पे, मतलब इस सरफेस के बारे में अगर बात करूँ तो इस पूरे सरफेस में, पूरा वॉल में, रुको एक मिनट, वाटर मिल गई मुझे, खाली है पर लेट अस कंसीडर कि इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है, कंसीडर इसमें वाटर फील्ड है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो सरफेस है सर, ये सरफेस पे प्रेशर कितना है, इस पूरे सरफेस पे जो प्रेशर, क्योंकि वाटर इस सरफेस पे भी लगा रहा होगा प्रेशर, वाटर इस तरफ भी लगा रहा होगा, वाटर इस तरफ भी प्रेशर और इस तरफ, तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे कैसा एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लेवल पे जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल, एक लेवल पे जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे वो इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज आपने डेंसिटी तो चेंज नहीं किया, एक्सेलरेशन पर एज भी चेंज नहीं किया, आपने हॉरिजॉन्टल रखा है। चीज़ें क्लियर है? थर्ड क्या कहते हैं, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, या वी नो दैट प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले केस हमने वाटर बॉटल के इसमें डेप्थ को चेंज नहीं किया था पर प्रेशर सेम था। अब जब सेकंड बात कर रहे हैं, डेप्थ सेम रखिए पर दोनों अलग लिक्विड को यूज़ कीजिए। फिर से हम आते हैं, वाटर बॉटल हमारी गिर गई है, ओह गॉड। चलो ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमारा प्रेशर, लेट अस कंसीडर 2 एटमॉस्फेयर आ गया, 2 पास्कल आ गया। जब हम इसे वाटर यूज़ कर रहे थे, अगर हम इसमें ऑयल डालते हैं, अब वाटर निकाल दिया, अब ऑयल डाल दिया, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर जो प्रेशर रहेगा वो 2 पास्कल नहीं रहेगा, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? क्योंकि आपने जो लिक्विड यूज़ किया है वो वाटर ना यूज़ करते हुए ऑयल यूज़ किया है, और आपने उसका क्या चेंज कर दिया, यू हैव चेंज इट्स डेंसिटी। यू हैव केप्ट द डेप्थ कांस्टेंट बट यू हैव चेंज द डेंसिटी। एनी वन ऑफ दिस इफ क्वांटिटी इज चेंजिंग योर प्रेशर वैल्यू विल चेंज। सिंपल सी बात है ना। अभी हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर, दैट इज डेंसिटी एंड हाइट। अब फर्स्ट केस में हमने हाइट कांस्टेंट रखा है, ठीक है, हाइट कांस्टेंट रखा है, और सॉरी लिक्विड कांस्टेंट रखा, हाइट में देखा तो सेम आया। फिर सेकंड केस में हमने हाइट कांस्टेंट रखते हुए लिक्विड को डिफरेंट किया, दैट इज डेंसिटी चेंज कर दी तो प्रेशर चेंज होगी। लिक्विड सीक्स इट ओन लेवल, ठीक है। अब जो लिक्विड होता है वो अपना खुद का एक लेवल बना लेता है, अकॉर्डिंग टू दैट जिस भी तरीके से इसका प्रेशर होगा वो अपने आप को अरेंज कर लेता है। आप देखेंगे इस पॉइंट का मतलब क्या है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। होप सो आपको समझ में आ गया होगा आज का अभी तक का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन फ्यूचर पर्पस आपका बहुत ज़्यादा इसमें रोल आएगा, इसमें बहुत बड़ी स्टडीज़ भी होती है, ठीक है। वन ऑफ द माई फेवरेट भी है। चलो ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।